अभी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया है। अभी स्टार्ट होता है दी क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। तो इसमें फर्स्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या होता है, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट वॉज इनएक्टेड इन द वेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, also known as the First War of Independence, the Sepoy Mutiny. The act known as the Act for the Good Government of India abolished the East India Company and transferred the powers of government, territories and revenues to the British Crown. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की अब पावर ख़त्म होगी, अभी डायरेक्ट रूल हो रहा है ब्रिटिश क्राउन से। अभी इस रूल्स में क्या क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या है। दिस वॉज अ लॉ पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 2 अगस्त 1858 दैट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। सो कंपनी रूल इज एंडेड। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, अभी एक न्यू पोस्ट आ रही है, न्यू पोजीशन आ रही है, दैट्स सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। A new position in the British cabinet along with Council of India of 50 advisor was created. ठीक है, this secretary had full authority over Indian affairs and was answerable to the British Parliament. So ये जो सिक्योरिटी की पोजीशन है, ये किसको, एंड इसकी जो कैबिनेट है ये किसको आंसरेबल है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। नेक्स्ट जो हमारा है वो है गवर्नर जनरल बिकम्स वाइसरी। हमें पता था द प्रीवियस जो चार्टर एक्ट्स थे वहाँ पर हमारे पास गवर्नर जनरल था, ठीक है, जनरल से गवर्नर जनरल पर अभी जो है वो गवर्नर जनरल की को हमें वाइसरी में कन्वर्ट कर दिया। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड द वाइसरी एंड द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राउन द फर्स्ट हेल्ड बाय लोकल कैनिंग। सो फर्स्ट जो वाइसरी कौन था 1858 के 8 में, फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग। द वाइसरी हेडेड द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन इंडिया। सो इसमें तो एक तो हमें न्यू पोजीशन मिली सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि मैं तुम्हारा फर्स्ट वाइसरी को कन्वर्ट कर दिया गवर्नर जनरल को इसमें, एंड देन एंड ऑफ डॉयल कंट्रोल डॉल गवर्नमेंट। हमें पता है कि इसमें पहले जब कंपनी रूल था हमारे पास डॉल जो गवर्नमेंट थी, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू में हमें जो है उनको इसको ड्यूल इंडिया गवर्नमेंट जो है स्टार्ट की थी 1784 में। तो अभी इसका भी अबॉलिस्ट कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। अबॉलिश द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एलिमिनेटिंग द प्रीवियस 2-headed गवर्नेंस मूवमेंट। सो इसमें ये कुछ उन्होंने न्यू जो है जो चेंजेस कर दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। सो यहाँ पर थोड़ा सा रीड करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा जो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से क्या था। सो अंडर दिस पॉलिसी इफ अ रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट डाइड without an biological male heir, the British East India Company refused to recognize an adopted son as successor। तो वो कह रहा है कि अगर किसी भी प्रिंसली स्टेट का कोई महाराजा है, अगर उसका वंश ना हुआ, मेल लड़का नहीं हुआ, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी स्टेट किसके पास चले जाएगी, वो ईस्ट इंडिया के पास चले जाएगी एंड उसका कंट्रोल हो जाएगा ईस्ट इंडिया पर। वो जो है अडॉप्टेड सन को भी उसका रिकॉग्नाइज सक्सेसर नहीं मानेगा। अगर वो राजा चाहे कि मैं अडॉप्टेड सन ले लूँ तो मेरी स्टेट पर जाएगी, तभी भी नहीं होगा, उसका बायोलॉजिकल मेल चाइल्ड ही होना चाहिए। इंस्टेड एक्सेल द स्टेट द ब्रिटिश क्लेम दैट दिस वॉज लीगल अंडर हिंदू ट्रेडिशन, but they selectively applied it and often used it to expand territory। ये उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए ये जो है पॉलिसी लॉन्च की थी। The policy is most closely associated with Governor General Lord Dalhousie 1848 and 56, although its root back to the 1830s। States like Satara 1848, Jhansi 1853,
नागपुर 1854 एंड उदयपुर 1852 वर ऑल एग्जाइल्ड दिस वे। तो इस तरह से उन्होंने इनकी भी टेरिटरी को अपने कंट्रोल कर लिया था, बिकॉज इनका कोई भी मेल जो बायोलॉजिकल सन नहीं था। तो हमने आज देखा क्राउन रूल के रिगार्डिंग, जब क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि रिवोल्ट हो गया था 1847 का, जो 1857 का रिवोल्ट हो गया था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तभी उन्होंने जो था इस रूल के निर्धारित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के निर्धारित उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिस्ट कर दिया और अपना डायरेक्ट रूल स्टार्ट कर दिया। ड्यूल गवर्नमेंट को भी अबॉलिस्ट कर दिया। जो गवर्नर जनरल था उसकी पावर का उनको रीनेम करके वाइसरी कर दिया। सो दिस वाज हैपन इन दिस स्पेसिफिक एक्ट।